Hello everyone and welcome back to your own channel Deep Asset. I hope you are doing well and learning something from our content. जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे एक सीरीज़ शुरू की हुई है स्टॉक ब्रोकर ट्यूटोरियल के बारे में, जहाँ पे हम बात करते हैं किसी नए स्टॉक ब्रोकर के बारे में या उन स्टॉक ब्रोकर के बारे में हम बात करते हैं जिनके बारे में लोगों को कम नॉलेज रहती है। तो आज मैं इसी सीरीज़ को जारी रखते हुए बात करने वाला हूँ एक फुल टाइम सर्विस ब्रोकर के बारे में। लेकिन इसके पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज मैं बात करने वाला हूं एक फुल टाइम सर्विस ब्रोकर के बारे में जिसका नाम है चॉइस ब्रोकिंग, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है और इसे मैं पर्सनली यूज़ करता हूं, पिछले कुछ दिनों से यूज़ कर रहा हूं। इसकी जो आपका रिसर्च रिपोर्ट हो गया या फिर इसके जो भी बेनिफिट्स है वो काफ़ी बेहतरीन है। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगा कि यहाँ पर आपको फ्री डीमेट अकाउंट ओपनिंग होगी। इनका जो रिसर्च सक्सेस रेशियो है जो कि आप देख पा रहे हैं 78% है, जो कि सही भी है क्योंकि मैंने कुछ ट्रेड इन्होंने जो रिसर्च प्रोवाइड किया था उस पर लिया था और वो काफ़ी बेहतरीन रहा। इनका जो अकाउंट ओपन होता है इंस्टेंट हो जाता है और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इनका दो ही है, एक वेब है और एक ऐप है। अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद इसमें अकाउंट ओपन करने की इच्छा होती है तो आप जो कमेंट सेक्शन में लिंक है उससे अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 250 रुपीज़ 250 रुपये की बेनिफिट भी मिलने वाली है। तो आप प्लीज़ एक बार चेक कर लेंगे उसे। और अभी हम बात करने वाले हैं, अगर आपको ये जानना है कि इसमें अकाउंट ओपन कैसे करते हैं, मतलब स्टेप्स जानने हैं, तो उस पर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है जिसे मैं कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा या फिर आपके सामने आई बटन पे आ रही होगी, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं कि हाउ टू ओपन अकाउंट इन चॉइस ब्रोकिंग। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये चार्जेस क्या लेते हैं, मतलब फुल टाइम सर्विस ब्रोकर हैं तो इनकी जो कंपेरिजन हम करेंगे वो फुल टाइम से भी करेंगे और जो जेरोधा अपस्टॉक जैसे डिस्काउंट ब्रोकर है उनसे भी हम कंपेयर करेंगे। तो आज हम बात करते हैं यहाँ के कि यहाँ पे जो चार्जेस लगती है, अगर आप इक्विटी की बात करते हो, मतलब स्टॉक की बात करते हो, तो आपको जो ब्रोकरेज है वो इंट्राडे में 0.02% देना पड़ता है, जो कि जेरोधा में भी सेम है। जो आप डिलीवरी की बात करते हो तो यहाँ पे 0.2% लगता है, जो कि आपको जेरोधा में फ्री रहता है और अपस्टॉक्स में 20 रुपीज़ आपको लगेगा। अगर आप बात करते हैं इक्विटी फ्यूचर्स की, अगर आप फ्यूचर्स की को बाय करते हो तो फिर आप 0.02% चार्ज लगेगा। अब अगर ऑप्शंस की बात करते हो तो यहाँ पे आपको लगेंगे 25 रुपये पर लॉट, जो कि जेरोधा और अपस्टॉक्स में लगते हैं 20 रुपये पर लॉट। लेकिन आप यहाँ पे चूंकि एक फुल टाइम सर्विस ब्रोकर है तो अगर इसकी आप कंपेरिजन करते हो किसी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ तो वो उतना ज़्यादा सही नहीं होगा। तो आप अगर इसकी कंपेरिजन हम बात करते हैं डिस्काउंट ब्रोकर पे तो यहाँ पे थोड़ा सा महंगा आ रहा है, 5 रुपये पर लॉट। और जहाँ तक बात रही इक्विटी इंट्राडे की, तो अगर आपकी जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो 66,666 के ऊपर होती है तो ये आपको महंगा पड़ने वाला है, नहीं तो ये दोनों फिर बराबर ही आने वाले हैं, जेरोधा और ये आपका चॉइस ब्रोकिंग। अब हम बात करते हैं जो कि टैक्स लगता है, जो नॉर्मल टैक्स लगता है कि एसटीटी टैक्स लगता है वो 0.025% ऑन द बोथ साइड, 0.1 डिलीवरी में 0.1% ऑन बाय और सेल। तो ये जो लगने वाले वो सेम लगने वाले हैं, चाहे वो डिस्काउंट ब्रोकर हो या फिर आपका फुल टाइम सर्विस ब्रोकर हो। तो बाकी जो चार्जेस है ट्रांजैक्शन चार्जेस वो आप एक बार इस पर पढ़ सकते हैं या फिर इसकी साइट पे भी जाके आप पढ़ सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगी। जो जीएसटी होगी 80% ऑन ब्रोकर से भी चार्जेस 5 पर करो, तो ये भी आपका सेम रहने वाला है, चाहे वो डिस्काउंट ब्रोकर हो या फिर आपका फुल टाइम सर्विस ब्रोकर हो। अब हम बात कर लेते हैं कि बाकी जो कुछ चार्जेस होते हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे कि एएमसी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज जो है, तो इनमें इनका 3 प्लान है। पहला जीरो अकाउंट ओपनिंग फी है। लो ब्रोकरेज चार्जेस में क्या है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका 3 प्लान्स है, आप इसमें से कोई भी एक चूज कर सकते हैं। अगर आप पर ईयर जैसे कि 200 प्लस जीएसटी ईयरली प्लान, राइट, तो आप 200 प्लस जो जीएसटी लगेगा अगर आप ईयरली पे करना चाहते हो तो आपको ये लगने वाला है। अगर आप चाहते हो कि लाइफ टाइम एएमसी मतलब एक बार में ही मैं दे दूं, तो अगर आप 1500 प्लस जीएसटी पे कर दोगे तो आपका ये जो एनुअल मेंटेनेंस है वो लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा, आपको फिर दोबारा चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई मैं तो मतलब पूरा आपका जो एएमसी वो फ्री हो जाए, तो आपको एक बार 3000 रुपये 3000 रुपीज़ आपको डिपॉजिट करना होगा। और उसके बाद जब आप इनका साथ अकाउंट अपना क्लोज करोगे, जो कि यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि फुल अमाउंट विल बी रिफंडेड व्हेन यू क्लोज द अकाउंट विद अस। तो यहाँ पे जब आप क्लोज करो तो आपको जो 3000 रुपये आपने दिया है वो रिटर्न कर देंगे। तो आप यहाँ पे आपको जो भी अच्छा लगे, आपको अगर पर ईयर देना है 200 तो आप वो दे सकते हो, या 1500 प्लस जीएसटी आपको लाइफ टाइम के लिए देना हो, या 3000 आप एक बार डिपॉजिट करोगे और आपको जब अकाउंट क्लोज करोगे तो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ हमें और भी देखने को मिल जाती है, वो है डीपी चार्ज, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्ज, जो कि हर एक ब्रोकर लेता है जब आप अपने
स्टॉक को डिलीवरी में लेने के बाद सेल करते हो, तो यहाँ पे भी इनके जो चार्जेस है वो कम ही लग रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे 10 रुपये लग रहे हैं 10 पर ISIN प्लस GST, राइट। और यहाँ पे जो जीरोधा वो 15.5 रुपये चार्ज करता है, और जो अप स्टॉक से वो 17.5 रुपये चार्ज करता है, राइट। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे चार्जेस लिखे हुए जिनका आप शायद ही यूज़ करोगे, तो आप इसे अवॉइड कर सकते हो। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये मतलब डिस्काउंट ब्रोकर के साथ हम अगर हम कंपैरिजन करते हैं, जैसे जीरोधा हो गया, अप स्टॉक्स हो गया, तो आपको ये कहीं ना कहीं कुछ हद तक सस्ता भी है, कुछ जगह पे महंगा भी है। जैसे कि आप अगर इक्विटी इंट्राडे करते हैं, डिलीवरी करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा अगर आपकी ट्रांजैक्शन जो है 66,000 से नीचे होती है। लेकिन अगर आप ऑप्शंस बाइंग करते हो तो यहाँ पे आपको 5 रुपये पर लॉट महंगा पड़ने वाला है। तो ये आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन चूंकि ये फुल टाइम सर्विस ब्रोकर है, तो अगर आप किसी दूसरे फुल टाइम सर्विस ब्रोकर जैसे कोटक सिक्योरिटीज़ हो गया या फिर HDFC हो गया, ICICI सिक्योरिटीज़ हो गया, उनके साथ कंपेरिजन करते हो तो आप देखोगे कि ये सबसे सस्ता फुल टाइम सर्विस ब्रोकर है। यहाँ पे एक इनका रेफ़र एंड अर्न प्रोग्राम भी चल रहा है कि यहाँ पे अगर आप अपने किसी दोस्त को रेफ़र करते हो तो आपको भी 250 इंसेंटिव मिलेगा और आपके फ्रेंड को भी 250 इंसेंटिव मिलने वाला है। तो अगर आप चाहते हो कि अगर आपका मन बन गया है कि नहीं मुझे चॉइस ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन करनी है, क्योंकि इनके जो रिसर्च रिपोर्ट है तो वो काफ़ी बेनिफिट होते हैं, तो आप यहाँ पे दिए गए कमेंट्स में मैं लिंक डाल दूंगा ताकि आपको भी फ़ायदा हो सके और मुझे भी फ़ायदा हो सकेगा। तो इफ़ यू रियली वांट टू सपोर्ट अस, जस्ट क्लिक ऑन दैट लिंक एंड यू विल गेट 250 इन योर अकाउंट एंड एंजॉय कीजिए। और क्या, अब हम इसी वीडियो में इनका जो वेबसाइट है उसे भी एक्सप्लोर कर लेते हैं कि वो कैसा दिखता है, उसमें क्या क्या मतलब फीचर्स हैं उसके, और आप कैसे उसमें रिसर्च रिपोर्ट देख सकते हो या मोजो मार्केट का एनालिसिस भी आप देख सकते हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे gpchoicebroking.in पे आना है लॉगिन पेज पे, और जब एक बार अकाउंट ओपन कर लोगे तो आपको क्लाइंट आईडी और पासवर्ड आपको मेल कर दिया जाएगा। तो वही क्लाइंट आईडी और पासवर्ड को आप यहाँ पे फिलअप करके नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप इसमें लॉगिन करते हो तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा जो कि काफ़ी क्लीन होगा। तो जिफी की जो सबसे खास बात है वो ये है कि इसका इंटरफेस काफ़ी ज़्यादा क्लीन है, और दूसरी बात है कि इनका रिसर्च रिपोर्ट काफ़ी दमदार होता है। अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको कहीं ना कहीं फंडामेंटल रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको वो सारे जो मिलने वाली हो बनी बनाई यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आप ट्रेडर हो तो आपको फिर इनकी जो टेक्निकल रिसर्च है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे ही आप रिसर्च सेक्शन पे क्लिक करोगे आपको दोनों चीज़ें देखने को मिल जाती है, फंडामेंटल और टेक्निकल। फंडामेंटल में आपको इकोनॉमी, IPO रिपोर्ट। अब IPO रिपोर्ट क्या होता है कि आपको किस IPO में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उस IPO का पूरा डिटेल इन लोगों ने बना के रखा होगा। इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट भी है। और यहाँ पे हम बात करते हैं टेक्निकल की, तो यहाँ पे आपको इतने सारे जो इक्विटी बाज़ार है, जैसे कि टेक्निकल में अगर आप जाते हो, जो सुमित बगाड़िया डेस्क होता है जो ये कॉल प्रोवाइड कराते हैं वो काफ़ी बेहतरीन होती है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि कोई आज कॉल प्रोवाइड किया गया है क्या, तो आप देख रहे हो कि नेचुरल गैस को यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो 385 पे, टारगेट है 369 का और स्टॉप लॉस है 393 का। तो आप अपने हिसाब से, मैं ये नहीं कहता कि ये जो भी रिसर्च प्रोवाइड कराते हैं वो 100% टारगेट अचीव करेंगे। हो सकता है बहुतों में स्टॉप लॉस हिट हो, जैसे कि नीचे आप देख सकते हो स्टेप्ड आउट, तो जाहिर सी बात है कि उसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ है। लेकिन अगर आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग करते हो जैसे कि नेचुरल गैस है ना, तो ये मेरे को लगता है कि MCX में आ जाएगा आपको, मतलब कमोडिटी सेक्शन वाला ये है। कोई भी अगर यहाँ पे इक्विटी की कॉल है, यहाँ पे आपको सारी दिख जाती है ना, करेंसी, कमोडिटी, इक्विटी। तो अभी मैं रिसेंटली इनके बेसिस पे एक कॉल लिया था टाटा कम्युनिकेशन, हाँ टाटा कम्युनिकेशन का, जो कि आप देख सकते हो इसमें 6% की प्रॉफिट मुझे भी हुई थी। इनका कॉल था कि आपको एंट्री प्राइस 1235 पे खरीदनी है, टारगेट 1305 की रहेगी और स्टॉप लॉस 1199 पे रहेगा, आप अचीव्ड हो ही चुका है। तो इनका जो स्विंग ट्रेडिंग के कॉल होते हैं, जो इक्विटी मार्केट के होते हैं, वो काफ़ी बेहतरीन होते हैं। बाकी आप करेंसी, कमोडिटी और भाई जो फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉल होते हैं उसे आप अवॉइड कर सकते हैं, राइट। अब मैं आपको एक शानदार चीज़ दिखाता हूँ इनका, कि आप अगर किसी भी स्टॉक के बारे में जानना चाहते हो तो आप सिंपल, जैसे मैं रिलायंस लिख देता हूँ, तो आप रिलायंस इनका सामने आ जाएगा। रिलायंस इक्विटी पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा ओपन हो जाएगा, राइट। तो आप यहाँ पे रिलायंस के बारे में पूरी जो आपको इनके चार्ट हो गए हैं, इनका बिड ऑफर प्राइस हो गया, ये आपको देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक मोजो एनालिसिस करके आपके सामने आ रहा होगा, और इसी मोजो एनालिसिस के लिए मैंने अकाउंट में इनका ओपन किया था। क्योंकि अगर आप मोजो एनालिसिस पे क्लिक करते हो तो किसी भी स्टॉक का जो फंडामेंटल एनालिसिस होता है, जो कि कहीं भी आपको डेटा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है,
तो वो आपको यहाँ पे आसानी से मिल जाती है। जैसे कि आपके सामने खुल चुका है रिलायंस इंडस्ट्री, आज ये 80 रुपये फॉल हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी पूरी की ये सेक्टर कितना गिरा हुआ है, निफ्टी कितना गिरा हुआ है, डे लोज क्या था। तो आप इसका मतलब इतना ये डिटेल में दिए हुए हैं ना कि आपको पढ़ने में ही चाहे तो 2-3 घंटे लग जाएंगे। तो अगर आप इन्वेस्टर हो, किसी स्टॉक के बारे में जानना चाहते हो, तो आप बिल्कुल इसमें अकाउंट ओपन कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट्स मोजो जो है ना, इसकी जो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो आप इसके साइट पे जाकर, तो करीब करीब 16,000 के आसपास एनुअली आपको पड़ जाएगा। तो यहाँ पे ये आपको फ्री में मिल रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो डिटेल में कि मोजो एनालिसिस, क्वालिटी मैनेजमेंट, रिस्क ग्रोथ, आप यहाँ पे पूरा डिटेल में पढ़ भी सकते हो कि जो की फैक्टर्स हो गया या फिर वैल्यूएशन स्नैपशॉट में क्या वेरी अट्रैक्टिव फेयर प्राइस है, नहीं एक्सपेंसिव है, ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा। फिर आपका व्हाट इज़ वर्किंग फॉर द कंपनी, व्हाट इज़ नॉट वर्किंग फॉर द कंपनी, मतलब इसमें जो भी फंडामेंटली होता है ना, पी रेशियो क्या होता है, थोड़ी सी अगर आपको नॉलेज है इन सब चीज़ों की, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हो तो आप इसे समझ सकते हो, और आप इन्वेस्टर हो तो आपको नॉलेज रखनी चाहिए। तो इसके लिए आप आराम से टाइम निकाल के ये पूरी पढ़ लेना। मैं आपको वीडियो बनाऊंगा इतना बता के तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो जैसे कि हाफ ईयरली एनालिसिस हो गया इनके रिजल्ट का, जो भी कंसोलिडेटेड है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी आप एक एक करके सिलेक्ट कर सकते हो। बैलेंस शीट हो गया, मतलब रिलायंस कंपनी का बैलेंस शीट, ये सारे डेटा आपको एक जगह मिल जा रहा है। तो ये काफ़ी इन्वेस्टर के लिए आसानी हो जाती है। तो जैसे कि मैं आपको प्रूफ के तौर पे दिखा रहा हूँ, जैसे कि मार्केट्स मोजो की ये वेबसाइट हो गई, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अलग अलग इनका एडवाइजरी है, मॉडल पोर्टफोलियो एडवाइजरी, जहाँ पे आपको 9,000 पे करने होंगे, और स्टॉक एडवाइजरी जहाँ पे आपको 9,000 पे करने होंगे। तो इनका जो टोटल सब्सक्रिप्शन जो आता है वो 15,000 फॉर 1 ईयर आता है, जो कि आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, जो कि आपको यहाँ पे चॉइस ब्रोकिंग के साथ में आपको ये फ्री में डेटा मिल जाती है। हालांकि मार्केट्स मोजो का जो आप सब्सक्राइब करोगे तो उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती है, बट आपका जो मेन काम है वो आपको यहाँ पे आसान हो जाता है। तो सिंपली आप किसी भी स्टॉक को यहाँ पे सर्च करके आप डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ पे इनका जो चार्टिंग है, आप इस चार्टिंग प्लेटफॉर्म पर भी आप देख सकते हो। एक सेकेंड वेट, जैसा कि इनका चार्ट प्लेटफॉर्म खुल चुका है रिलायंस का, यहाँ पे आप सिंपली जो स्टडीज़ में जाकर आप इतने सारे इंडिकेटर को यहाँ पे लगा सकते हो, आप स्टडी कर सकते हो। जो सिंपली जो जेरोधा का चार्ट प्लेटफॉर्म है, जो डिफ़ॉल्ट चार्ट प्लेटफॉर्म आता है, वही चार्ट प्लेटफॉर्म यहाँ पे भी इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। ये आपका ट्रेडिंग व्यू का चार्ट प्लेटफॉर्म नहीं है, तो आप इसे अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप अगर क्लिक करते हो ओवरव्यू पे, तो ये सारी चीज़ें आ जाती है। आप टेक्निकल पे क्लिक करते हो तो आपको ये सारे डिटेल्स की इन्फो, पिवट पॉइंट्स के लेवल क्या क्या है, R1 R2 रेसिस्टेंस कहाँ कहाँ पे है, मेन पिवट पॉइंट कहाँ पे है, सपोर्ट कहाँ पे है, ये आपको सारा यहाँ पे देखने को मिल जाती है। आप न्यूज़ एंड अपडेट्स पे क्लिक करते हो तो रिलायंस से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होगी उस स्टॉक से रिलेटेड वहाँ ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। शेयर होल्डिंग में देखने को मिल जाएगी, प्रोमोटर्स का कितना है, म्यूचुअल फंड कितने हैं। तो ये जो आपका, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि जो जेरोधा अपस्टॉक्स डिस्काउंट ब्रोकर है, उनकी तुलना में आपके पास जो इन्फॉर्मेशंस है वो काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे मिल जाती है, जो कि आप अपने इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हो। बाकी यहाँ पे इनका सब कुछ नॉर्मल है। बाय सेल आप जैसे बाकी प्लेटफॉर्म में होता है वो यहाँ पे भी होती है। आप पोजीशंस हो गए, होल्डिंग्स हो गए, इनके बारे में डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, आप बखूबी ज़्यादा जानते हो। और यहाँ पे आप ऑप्शन चेन डेटा भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि सब में लगभग देखने को मिल जाती है। तो आप सिंपली ऑप्शन चेन डेटा पे भी क्लिक करते हो तो रिलायंस के जो ऑप्शन चेन डेटा है वो ओपन हो रही है हमारे सामने, कॉल्स एंड पुट्स। अब ऑप्शन चेन क्या होता है अगर आप नहीं जानते हो तो कमेंट करके बताओ, मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। कमेंट करके लो कि आई वांट दैट वीडियो सर। एंड इसके बाद अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं जिफी में, आप अगर चॉइस ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो लिंक इज़ राइट इन द कमेंट सेक्शंस, आप उस पर क्लिक कीजिए और आपको भी 250 का बेनिफिट्स होने वाला है। आप मुझे बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा या फिर आप किसी और स्टॉक ब्रोकर के बारे में डिटेल्स में नॉलेज चाहते हो तो कमेंट करके बताइए, उस स्टॉक ब्रोकर का नाम लिखिए, मैं उस पर ही बनाने की वीडियो कोशिश करूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको आने वाले समय में यहाँ पे काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।